Hello students, good morning. I am a teacher present here to discuss our chapter Mapping Your Way. So we have started this chapter some days before. Now we are going to take a quick revision on map from map 1 to map 4. So in map 1, when we started the chapter, first we came across with the map 1. So map 1 is about the roads that connect राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. तो ये जो मैप हम लोग देखे थे उसके साथ हमारा एक फ़ोटो भी था. तो उसमें हम जो रास्ते के बारे में या फिर जो भी मैप देखे थे उसमें जो मेन रोड था जो कि राष्ट्रपति भवन से सीधा इंडिया गेट को कनेक्ट कर रहा था वो हमको राजपथ के नाम से बताया गया है. तो द रोड दैट कनेक्ट्स राष्ट्रपति भवन टू विथ इंडिया गेट इज नोन एज राजपथ. तो राजपथ जो है वो राष्ट्रपति भवन से सीधा इंडिया गेट को कनेक्ट करता है. तो उसके बीच बहुत सारे क्रॉसिंग रोड हमको देखने को मिले थे, जैसे कि एक दूसरे को रोड क्रॉस किए हुए थे. जो पहला क्रॉस करने वाला रोड था वो था विजय मार्ग, दूसरा रफी मार्ग और तीसरा जनपथ, चौथा मानसिंह रोड. तो ये सारे रोड क्या किए थे ना, हमारा जो राजपथ था उसको क्रॉस किए थे. तो ये सारे रोड के बारे में हम पहले मैप में पढ़े थे. उसके बाद हम आए थे दूसरी मैप पे. दूसरे मैप में हम लोग पढ़े थे द सेंट्रल हेक्सागन. द सेंट्रल हेक्सागन मीन्स द मैप 1 का जो इंडिया गेट का जो पोर्शन था, यानी ये वाला जो पोर्शन था, इसी को हम विस्तार रूप से पढ़े थे जो था सेंट्रल हेक्सागन. और हम सबको पता है कि सेंट्रल हेक्सागन जो या फिर जो हेक्सागन होता है उसमें 6 साइड्स होते हैं. कितने साइड्स होते हैं? 6. तो उसी 6 साइड से हम क्या करेंगे ना, एक और दूसरा रोड कैसे अपने आप को क्रॉस किए हैं उसी के बारे में पढ़ने जा रहे थे. तो उसमें हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़े थे. तो उसमें जो मेन चीज़ हम लोग पढ़े थे वो ये था, उसमें जो जब रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो आपस में एंगल बनाते हैं. और उसमें हम 3 तरह के एंगल के बारे में पढ़े थे. एक है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल जो था वो मानसिंह रोड और शाहजहां रोड के बीच में था, और जो कि ये है. और जो राइट एंगल था वो जनपथ और राजपथ के बीच में था, और जो ऑब्ट्यूज एंगल था वो मानसिंह रोड और अशोका रोड के बीच में था. तो ऐसे ही हम सेंट्रल हेक्सागन फिनिश किए थे. एंड सेंट्रल हेक्सागन फिनिश करने के बाद हम लोग आए थे मैप 3 पे. जो मैप 3 में हम क्या किए थे ना, पैरेड रूट के बारे में पढ़े थे. तो इसमें हम 2 चीज़ सबसे पहले जाने थे, वो है एक है मैप का डायरेक्शन, दूसरा है मैप का स्केल. तो मैप का डायरेक्शन के लिए मैं आप लोगों को बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कैसे लिखा जाता है एक मैप में, और उसको डिनोट करने के लिए मैक्सिमम मैप में ऐसा एक सिंबल रहता है. तो इस सिंबल में सब क्या दर्शाया जाता है ना, ऊपर को दर्शाया जाता है नॉर्थ, नीचे को साउथ, राइट साइड को ईस्ट और लेफ्ट साइड को वेस्ट. तो मैक्सिमम मैप में आपको ये सिंबल दिखने के लिए मिलेगा जिसमें डायरेक्शन को बताया गया है. और दूसरा चीज़ मैंने बताया था स्केल. तो स्केल क्या होता है ना, स्केल में हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ जो सपोज हम एक सिटी का या फिर स्कूल का या फिर एक गांव का मैप बना रहे हैं, तो वो एरिया बहुत बड़ा है. तो पूरा बड़ा एरिया को हमें एक पेज में या फिर एक चार्ट पेपर में या फिर एक छोटा कागज़ में रिप्रेजेंट करना है, यानी स्थापित करना है. तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, स्केल का यूज़ करना पड़ता है. स्केल क्या होता है ना, जैसे कि हमारा मैप में जो 1 सेंटीमीटर लेंथ होता है वो वास्तव में एक सिटी में 1 किलोमीटर होता है. तो इसीलिए इसी को बोला जाता है स्केल. जैसे कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इजिकल टू 1 किलोमीटर इन एक्चुअल में वो कितना है, 1 किलोमीटर का है. सो ये था स्केल. इस स्केल के बारे में पढ़ने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. इसके बाद हम कल जो पढ़े थे वो था हमारा रेड फोर्ट के बारे में. रेड फोर्ट के बारे में हमें क्या कैसे मैप को यूज करें. तो मैप देख के हम बहुत सारे बिल्डिंग हमको मैप के अंदर बताया गया था, जैसे कि मोती मस्जिद, हमाम, आरामगाह, रंगमहल, मोती महल, नक्कर खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, मीना बाजार, लाहौरी गेट, ये सब पढ़े थे. तो हम एक क्या पढ़े थे उसमें ना, कौन सा बिल्डिंग पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कौन सा बिल्डिंग यमुना नदी के नज़दीक है. तो अगर हम मीना बाजार से चलना शुरू करेंगे तो पहले कौन से बिल्डिंग होते हुए हमें जाना होगा. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम मैप से आइडेंटिफाई किए थे.
तो ये था तुम लोगों का रिवीजन, जो थोड़ा सा जो मैप 1 टू मैप 4। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं थे उनका डाउट क्लियर हो सके। अगर उनका कुछ फिर भी प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे मैसेज के थ्रू कॉल बता सकते हैं या फिर कॉल करके बता सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लोगों के लिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो स्केल का कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे उसी को ही यूज करने वाले हैं। तो स्केल क्या होता था, मैंने बताया था ना, कुछ बड़े एरिया को हम कैसे छोटे एरिया में रिप्रेजेंट करें या फिर किसी छोटे एरिया को हम किसी बड़े एरिया में कैसे रिप्रेजेंट करें, इसी का जो फार्मूला होता है उसी को बोला जाता है स्केल। तो आप सब पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड के साथ परिचित हैं, यानी इसका हर बॉक्स जो छोटे छोटे हैं उसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें और 2 स्क्वायर ग्रिड दिया गया है, एक है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, एक है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड मतलब इसमें जो हर छोटे छोटे बॉक्स है इसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ये जो बॉक्सेस है इसमें है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को क्या करना है ना, देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में, हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन ए 2 सेंटीमीटर ग्रिड एंड ऑल्सो ऑन ए 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड, 1 पिक्चर इज ऑलरेडी डन। सो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है 3 पिक्चर्स बनाए हुआ है स्क्वायर ग्रिड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में। तो वही 3 पिक्चर को हमें 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में बनाना है और वही 3 पिक्चर्स को हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में भी बनाना है। तो अगर हम 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में बनाएंगे तो जो 1 सेंटीमीटर में बनाए थे उससे थोड़ा छोटा बनेगा। अगर हम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में बनाएंगे यानी इसमें बनाएंगे तो जो 1 सेंटीमीटर में बना था उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक जो दिया का पिक्चर दिया हुआ है, इसे देखो 3 जगह, तो यहाँ पर हम बनाए हुए थे पहले, तो इसी को देख के इसमें भी बनाए उतने ही एरिया में, तो कितना हो जाएगा, उतना ही स्केल में बनाएंगे तो दिया थोड़ा छोटे दिखने लगा, और फिर इसको यहाँ पे भी बनाने लगे तो ये थोड़ा बड़ा दिखने लगा। लेकिन सिमिलैरिटीज़ क्या है ना, सिमिलैरिटीज़ ये है, इसमें ये 4 बॉक्स कवर करता था, इसमें भी ये 4 बॉक्स कवर कर रहा है और इसमें भी ये 4 बॉक्स कवर कर रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसे ही पिक्चर बना के इसको कंप्लीट करना है और ग्रुप में सेंड करना है। तो ये जो है ये है आप लोगों का स्केल के ऊपर बेसिस है, और आपको ये वाला टास्क बुक में बनाना है। अगर किसी का बुक ज़्यादा साफ नहीं है तो आप क्या करेंगे ना, कॉपी में स्क्वायर ग्रिड बना के उसको बना सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।